नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम लेकर चलते हैं आपको दिल्ली के अंतिम छोर पर बसे दोराला बॉर्डर गांव में, जहां पर बड़े बड़े वादे करने वाली दिल्ली सरकार की कलई खुल गई, जिसमें कहते थे कि शहीदों का सम्मान करती है आम आदमी सरकार। यह बात है शिव कुमार हवलदार के शहीद होने पर, जहां पर शहीद का जब शव वहां उनके पैतृक गांव में पहुंचता है तो वहां पर ना तो आम आदमी पार्टी के विधायक, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में यह गांव लगता है, वहां पर मौजूद मिले, न ही दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद मिला, ना ही दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी। केवल पहुंचे तो शव लेकर के पहुंचे थे उस शहीद का, उसके बटालियन के लोग। गांव टकटकी लगाकर इंतजार देखता रहा, लेकिन शहीद के सम्मान में कोई भी दिल्ली सरकार का अधिकारी नहीं पहुंचा। जब शहीद को सलामी देने के लिए वहां शमशान घाट तक उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया, तो शमशान घाट के रास्ते की हालत भी जर्जर थी और साथ ही शमशान घाट की हालत भी जर्जर थी। इधर उस पार्थिव शरीर पर भगवान भी आंसू बहा रहा था। बारिश लगातार थमने का नाम नहीं ले रही थी। शमशान घाट के रास्ते पर पानी भरा हुआ था। उसी से इनकी ग्रेनेडियर बटालियन इस शहीद के शव को लेकर के वहां शमशान घाट दोराला में पहुंची। वहां पर पहुंच करके जब उस शहीद की अंत्येष्टि करने लगे तो वहां पर देखा कि बारिश की बूंदें नहीं थम रही थी और लगातार बारिश का पानी वहां पर आ रहा था। तभी कुछ लोगों ने फैसला लिया कि हमें डीजल का इस्तेमाल करना, हमें चीनी का इस्तेमाल करना है, जबकि हमारे धर्म में यह सब चीजें प्रतिबंधित है। लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि यदि हमारी दिल्ली सरकार इस तरफ ध्यान देती, दिल्ली सरकार के अधिकारी पहले से वहां पर मौजूद होकर के इन सब चीजों का इंतजाम करते, तो शायद आज उस शहीद का अपमान नहीं होता। नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम हैं दोराला गांव में, जहां पर शहीद शिव कुमार को न्याय दिलाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई और उसी पंचायत के बाद हम पहुंचे हैं जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था शहीद शिव कुमार हवलदार का। क्या क्या परेशानियां आई उस दिन, इसी को लेकर के उनके भाई से चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा एक्स हवलदार राजकुमार जी। राजकुमार जी, जब वह शहीद हुए आपको खबर लगी तो? भाई लगभग 22 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास शहीद हो गए थे। उसके बाद रात को फौजी की फॉर्मेलिटी और सुबह उनका पोस्टमार्टम होने के बाद अगले दिन हमें बॉडी मिली। जब हमें पता लग गया था तो फिर उसमें नीचे लाइन चल रही है, तो फिर हमने उसको इस चीज़ को इंटीमेट कर दिया विधायक के ऑफिस में कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। अगले दिन लगभग शाम को 5 बजे हम भाई के विधायक जी को इन्फॉर्मेशन? हाँ जी, इन्फॉर्म किया हुआ है जी। उसके ऑफिस में एक ईश्वर, 2 बार हमने एमएलए को कॉल किया, जब उसने पिक नहीं किया उसके बाद उसके ऑफिस में एक उनके कार्यकर्ता हैं ईश्वर जी, उनको हमने इन्फॉर्म किया जी। जब शाम को अगले दिन 5 बजे हम बॉडी लेके आए भाई का पार्थिव शरीर, तो पूरा गाँव हमारे गाँव के स्टैंड पे खड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी था नहीं उस टाइम यहाँ। जब पार्थिव शरीर को गांव में लेके आने के लिए हमने पहले रास्ता खोजा, रास्ता ही नहीं था। जब बड़ी मुश्किल से हम घर पे पहुंचे, जो सेना के लोग आए हुए थे उनको रीथ लेइंग परेड होती है लास्ट, वो देने के लिए, तो यहाँ पे आप रास्ता देख सकते हैं। इसमें लगभग ये जो सामने बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं ना उस साइड, ये रास्ता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई देते होंगे। शमशान तक का भी रास्ता नहीं था उस समय पे। तो उसके बाद पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया गया। जो सेना के लोग आए हुए थे उनके जूतों के अंदर पानी भर चुका था जी। फिर भी उन्होंने अपनी जो उनका फर्ज था वो पूरा किया। ये आसपास का शमशान घाट दे सकती है। गांव ने लोकल अरेंजमेंट जेसीबी बुला के लगभग 4 घंटे में गांव के लोगों ने सही किया। खुद गांव वालों ने और जब किया, और प्रशासन की तरफ से ना कोई आया, ना कोई ऐसी उनकी तरफ से सुविधा थी कि भाई सैनिक को सम्मान दिया जाए।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं शमशान घाट की हालत। ये देखिए शमशान घाट की हालत। कहते हैं जहां पर शहीद को अंतिम संस्कार होता है वहां पर तो काफी विधायक और कोई ना कोई सरकारी अधिकारी आता है, लेकिन शहीद शिव कुमार हवलदार की अंत्येष्टि पर कोई नहीं आया। और यह देखिए, आना ना आना वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हालत है इसकी। क्या हमारे शहीदों का यही सम्मान है? सेना के जो लोग इधर आए हुए थे वो कहते हैं कि जब श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया जाता है पार्थिव शरीर को, तो उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी का भी होता है जी, जो सेना साथ में लेके आती है कि प्रशासनिक अधिकारी इसको पार्थिव शरीर के ऊपर चढ़ाएंगे। जब पार्थिव शरीर के ऊपर चढ़ाने की बात है तो उन्होंने बोला कि प्रशासन की तरफ से कौन है, तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था, तो गांव के एक आदमी ने वो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करी। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो हालत इतनी खराब थी कि पार्थिव शरीर जब अंत्येष्टि के लिए रखा गया तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। आधा घंटा अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जब वो नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था हमारा जिसमें हम अंत्येष्टि के लिए ईंधन लेके आए थे, वो नहीं हुआ तो फिर उसी ट्रैक्टर से हमने डीजल निकाल के अंत्येष्टि में डाला और भाई को अग्नि प्रज्वलित कराई। कहा जाता है कि अंत्येष्टि में पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो क्या मजबूरियाँ थी? मजबूरियाँ यही थी, बारिश के कारण ऊपर की हालत आप देख सकते हो, पूरे दिन से बारिश हो रही थी। ये चीज़ प्रशासन को नहीं दिखाई दी कि एक सैनिक का अंतिम संस्कार कैसे होगा, जबकि उसके अंतिम संस्कार के लिए अलग से सुविधाएं होनी थी। एमएलए को डीएम को इन्फॉर्म करना चाहिए था, एमएलए को पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर वो नहीं आ सकता था, क्या वो अपने किसी साथ में काम करने वाले सहायक को या फिर उसके ऑफिस में काम करने वाले उसके पिता थे, उसकी पूरी फैमिली, यहाँ से 3 किलोमीटर एमएलए का घर है जी, क्या वो नहीं आ सकता था? 3 किलोमीटर एमएलए का घर होने के बावजूद जिस विधानसभा में एमएलए एक शहीद के सम्मान के लिए भी नहीं पहुंच पाए, तो कितनी दर्द की बात है, कितने दुख की बात है उस एमएलए के लिए कि उसे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए कि शहीद का सम्मान कैसे करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक भागते नजर आए उस दिन। हमारे पिता आर्मी में थे, हमारे दादाजी आर्मी में थे, हम तीनों भाई आर्मी में थे, तो एक है ना प्राउड फील होता था जी कि घर में सब आर्मी में। हमारे बच्चे कहते थे मेरे पापा आर्मी में हैं, ताऊ जी आर्मी में है। तो आज लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कि एक सैनिक का कितना सम्मान होता है देश के अंदर। हमारे गांव में 100 में से 90% घर ऐसे होंगे जिनमें सैनिक है। आज जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज वो कहीं ना कहीं गांव में एक जगह ये डिस्कस करते हैं कि क्या करेंगे आर्मी में लग के। जब एक सैनिक का सम्मान नॉर्मल जनरल आदमी की तरह भी नहीं किया गया, तो कौन सेना में भर्ती होना चाहेगा, आप बताइए। बिल्कुल, एक सवाल यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये टीस है कि एक शहीद को सम्मान न देना शहीद को पीड़ा देता है। बिल्कुल जी, आप सोच के देखिए, अगर एमएलए के घर में ही कोई सैनिक अगर शहीद होता तो वो इतना मजूम जोड़ देता, वहाँ पे फूल लगा देता, सब कुछ कर देता कि वो पूरे देश को दिखाई देता जी। लेकिन एक छोटे से गांव का दर्द हमें पहुँचाने के लिए एक मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भाई के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं हो। उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाकर आज हमने ये पंचायत करी है, जिससे कि आसपास के देहात में ये मैसेज पहुंचे और ये चीज़ दूर तक जाए। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के एक सैनिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भाई चला गया, हमारे दिल के अंदर दर्द है। हमारे घर में आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई राजनेता आके कोई ऐसी उसने ये बात नहीं कही कि कोई बात नहीं, आपके घर पे ऐसा हो गया, हम आपके साथ हैं। तो ऐसी सरकार से आप क्या चाहेंगे? कुछ राहत की बजाय एक सांत्वना तक भी नहीं दी गई। नहीं जी, अभी तक। चलो ठीक है, उस दिन कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसे में मजबूरियां नहीं आती सामने। क्या अगले दिन 13 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, आज लगभग 30 तारीख है, 1 महीना 8 दिन हो गया, क्या उसके पास टाइम नहीं है अभी तक? लोग अपनी अभी से पब्लिसिटी करने में इतना बिजी हैं कि वो ये भूल चुके हैं। तो अभी सोशल मीडिया और ये महापंचायत ही हमारे पास जरिया है हमारी बात को ऊपर पहुंचाने का। नहीं तो फिर तरीका दूसरा अपनाया जाएगा, भूख हड़ताल, बहुत तरीके हैं। लेकिन एक सेना का जवान है ना, डिसिप्लिन में बंधा होता है, तो वो चाहता है कि कार्रवाई डिसिप्लिन से हो।
चाहे टाइम लग जाए, लेकिन तो हमारे भाई को न्याय मिले। आज की महापंचायत जो थी उससे कितना आश्वस्त है? हम इतने आश्वस्त हैं कि आसपास का देहात, वहाँ पंचायत लगभग 360, 720, 18, 20, ये लगभग मतलब 1000 के आसपास गांव के लोगों ने आज यहाँ पे आके हमें इतना बताया है कि सरकार हमारे साथ नहीं हो, लेकिन आसपास का देहात हमारे साथ है और हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़े हैं। आज उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 21 आदमी हैं आसपास के गांव के। वो कह रहे हैं कि हम आपको जो भी आपके भाई के लिए न्याय होगा वो हम दिलवाएंगे उसको। जी, यानी अब एक डिसिप्लिन के तरीके से काम करेंगे। हाँ जी, और जो भी पंचायत का होगा निर्णय उसके वो पंचायत ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। वो जैसे हमारे भाई को न्याय दिलाएंगे हम उसके साथ हैं, क्योंकि उनमें भी लगभग कुछ एक्स सर्विस मैन हैं, उनको पता है कि एक सैनिक को क्या सम्मान मिलना चाहिए। जी। भाई उसकी एक मूर्ति की स्थापना की जाए गांव में, उसके किसी मार्ग को उसका नाम दिया जाए या फिर उसका नाम कहीं ना कहीं जीवित रखा जाए जी, यादों में। बस जब दिखे लोग वहां से निकले तो उनको पता लगे कि ये सही शिव कुमार का गांव है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया हमें कि हमारे गांव की तरफ से केवल 2 ही मांगे हैं और निवेदन किया है पंचायत से भी कि एक तो हमारे भाई शिव कुमार हवलदार का स्टेचू लगवाया जाए, दूसरा एक मार्ग इस शहीद के नाम से रखा जाए, उस मार्ग का नाम। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। और ना ही शहीद के लिए किसी राहत राशि का इंतजाम किया गया। परिवार को 13 दिन हो गए बैठे बैठे, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा। फिर आखिरकार हार करके दोराला बॉर्डर के मोजिज लोगों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम एक महापंचायत बुलाएं और शहीद के सम्मान के लिए दोराला बॉर्डर में एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें झाड़सा 360 और पालम 360 के चौधरी भी मौजूद रहे और सभी खापों के भी मौजूद व्यक्ति वहां पर शामिल हुए। टोटल 720 गांवों के लोगों ने फैसला लिया और एक कमेटी का गठन किया जो कि इस शहीद को सम्मान दिलाने के लिए हर जगह जाएगी और शहीद को सम्मान दिलाएगी, जिसकी अगवानी स्वयं झाड़सा 360 गांव के प्रधान करेंगे। इस कमेटी में क्या क्या फैसले लिए गए, इस पंचायत में क्या क्या फैसले हुए, आप भी हमारी इस वीडियो के जरिए सुनिए। जो सभा है, ये पंचायत है, हक तो है, काउंसलर का भी हक तो है, दिल्ली सरकार एमएलए का भी हक तो है, एमपी का, तीनों का हक है। लेकिन जो इसका जो एक कार्य की जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका ये एरिया है, सबसे बड़ा दोषी वो होता है। वो दोषी है यहाँ का, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, इस जगह का जो एमएलए, वो सबसे उसका एक कारण अब मैं क्या बताऊं, कारण तो जमीन वाले होगा, या तो उसका आमना सामना हो, या हमारी पंचायत उसको यहाँ बुलाए, या कोई और रास्ता निकाला जाए पंचायत के। तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे, मैं सोच तो ये रहा था कि शायद आज एमएलए को भी नोटिस दिया जाए। दिया था जी, दिया था। हाँ, लिखित में। अच्छा, वो नहीं आए, सरकारों को भी मिला है, केजरीवाल को भी मिला, दे दिया। चलो, तो अब तो यही है पंचायत का या जो गांव और समाज का है, उसमें कोई दोष ऐसा है नहीं। आज दोषी है तो यहाँ का जो एमएलए है, जो विधायक है, वो सबसे बड़ा दोषी है। अब उस दोषी को आज की जो आज सभा हुई है, ये आज की सभा उस दोषी को नसीहत दे कि आपने हमारे इस शहीद का, देखिए सब लोग मेरे विचार थोड़े और भी है। सोडा खारा के चौधरी देवेंद्र सिंह जी अपने विचार रखेंगे। चौधरी देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे पालम 360 की सरदारी और तमाम सरदारी, सबसे पहले तो मैं सुनेटा थाने की तरफ से आप सबको नमन। उस दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उस परिवार को, जो भगवान से हम तक उस परिवार से जो छीना गया है,
उस परिवार ने जो हिम्मत रखी है उसको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसको हिम्मत दे। आज की सभा के लिए जो सब इकट्ठे हुए हैं, हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने जो भी चीज कही है उन चीजों का तो मेन उद्देश्य जो हमारी पंचायत फैसला लेगी उसका सर्वमान्य से सिर माथे पर होगा। बाकी जो अभी बातें जो कही है कि हमारी एक जो उपेक्षा का शिकार हो रही है, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारी सरकार उपेक्षा कर रही है। शहीद हवलदार शिव कुमार को न्याय व सम्मान दिलाने के राम जी उनके सहयोगी है, वो उनके साथ रहेंगे। चौधरी राम कुमार सोलंकी जी पाड़म 360 के अध्यक्ष हैं। चौधरी राकेश नंबरदार जी तिहाड़ 28 के अध्यक्ष हैं। चौधरी देवेंद्र सिंह जी सोरठा 18 के अध्यक्ष हैं। चौधरी पृथ्वी सिंह जी महदौली 96 के अध्यक्ष हैं। चौधरी पदम सिंह जी घूमरहेड़ा से हैं। कैप्टन कंवरलाल जी ढासा 12 के उजवा गांव से हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ईसापुर से हैं, जो किसान यूनियन के हैं। राजपाल नंबरदार उनके सहयोगी रमेश शावला से हैं। चौधरी अपना धर्मेंद्र जी रावता से हैं। सुरेंद्र फौजी कावल से हैं। सुभाष जी गालमपुर से हैं। कृष्ण गोदारा जी भटकल से हैं। शशि यादव कांगनेडी से हैं। राम त्यागी जी शिकारपुर से हैं। सोहन त्यागी जी शिकारपुर से हैं। धन सिंह जी पाड़म से हैं। तिलकराज चौहान जी जो झारसा 360 के बहुत कदावर व्यक्ति हैं, वजीरपुर गांव से हैं। कृष्ण ये अपने गांव के चार नाम है जी, दोराड़ा से राजू, कृष्ण फौजी, दीवान सिंह जी और चेयरमैन अमर सिंह जी इसकी संरक्षक होंगे समिति के। एक नाम दोराड़ा से हो लीजिएगा। वह तमाम वो लोग इस समिति के सदस्य होंगे जो इसमें अपनी भागीदारी करना चाहिए। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि किसी का नाम लिख दिया तो सुनने की जिम्मेवारी है। पंचायत में मौजूद तमाम सभी सम्मानित सदस्यों की नैतिक जिम्मेवारी है कि शहीद हवलदार शिव कुमार को उसको न्याय और सम्मान दिलाए। अच्छा भाई साहब, एक बात मेरी आग्रह है, भाई राम कुमार की पाड़म के अध्यक्ष इनकी रहनुमाई में जितने भी दिल्ली में जो हमारे आने के इनके साथ रहने मिलेंगे इनकी अगुवाई। ठीक है। अब बात जो है मैं इसकी तारीफ करता हूँ और इनकी समझता भी है कि ये मामला थोड़ा सीट पे और दूसरी का ही कार्रवाई करने की उनकी सोच रहेगी। गांव की तरफ से उनकी तरफ से निवेदन आया है जी समिति के सुझाव के रूप में। समिति जो बनी है वो तमाम सरकारी मौजूदा उनकी तरफ से एक निवेदन आया है। प्रार्थना है कि भी शहीद हवलदार शिव कुमार का सरकारी खर्चे पे गांव के किसी भी ठीक जगह पे उनका शहीदी स्थल होना चाहिए, उनका स्टैचू लगना चाहिए। वह ये जो अपना ये वाला जो रोड है एम्स को जाता है, इस रोड का नाम शहीद हवलदार शिव कुमार मार्ग होना चाहिए, ऐसा गांव की तरफ से निवेदन आया है। तो गांव की तरफ से निवेदन है कि जो भी समिति बनी है वो अपनी मांगे जो भी उनकी सरकार के पास होंगी उसके साथ में ये निवेदन जो है अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि हम शहीदों को तभी याद रख पाएंगे जब हमारा रोज उनसे आमना सामना होगा। ठीक है, बढ़िया। दूसरा प्रस्ताव, आज की सभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्राप्त करती है कि एक वाले रोड का नाम उसके नाम पर प्रस्ताव। ठीक है। अब कोई बात पंचायत में दो भाई बैठा है, सरपंच जी, ये जो महापंचायत हुई है उसकी रणनीति क्या है आखिर, क्या क्या अपनाना चाहते हो आप? देखिए, मैं आप सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान 360 गांव। हमारी रणनीति
ये है कि हमारे जो शहीद हुआ है हवलदार शिव कुमार जी, उसको सम्मान दे सरकार। सबसे पहला काम हमारा यही है। और बोलिए, रणनीति यही है। दूसरा काम सर, इस गांव में आज तक कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। सरकार तो बहुत आई। देखिए, सरकार का काम है मूलभूत सुविधा देना। अगर नहीं दिए तो हम उसकी निंदा करते हैं, और अब ये जो कमेटी बनी है उसमें मूलभूत सुविधा भी दिलाने का प्रयास करेगी, लेकर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा गांव जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक हैं, आज तक सरकार ने इस पर नजर नहीं डाली। उसका कारण क्या है? उसका कारण आप यही सरकार से पूछिए। परंतु ये देख लिए ना, एक जिसमें गांव में सबसे ज्यादा सैनिक है और उसी गांव में एक सैनिक का अपमान हो रहा है, अंत्येष्टि के ऊपर उसी गांव के सैनिक का अपमान हो रहा है, तो सरकार की दिशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, वो आप लोग समझ सकते हैं। आज पंचायत बुलाई गई है शहीद शिव कुमार जी, तो क्या लगता है सर, क्या निर्णय रहेंगे, कहाँ तक कामयाब रहेगी ये पंचायत? ऐसा है, आज 720 गांव की पंचायत हुई, जिसमें पालम 360 और झाड़सा 360 के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। एंड वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि जो कुछ बात यह निर्णय लिया है, लोगों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि जब तक शहीद हवलदार शिव कुमार जी को न्याय नहीं होगा, जब तक न्याय की प्राप्ति नहीं होगी, हम एक सब लोग जुट के उसका काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई हमारी दुश्मन है। सरकार भी हमारी है, हमारी सरकार है। सरकार में बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे और इस काम को कराएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो रिक्वायरमेंट, जो प्रस्ताव पारित किए हैं पंचायत ने, वो सफल होंगे। शहीद के लिए स्टैचू और मार्ग के लिए क्या कहना है कि मार्ग बनाया जाएगा? पंचायत में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि शहीद का गांव दोराड़ा के अंदर एक स्टैचू लगना चाहिए। जगह गांव मुकर्रर करेगा और सरकार की तरफ से स्टैचू का निर्माण किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें हमारा सहयोग करेगी। सरकार 1 करोड़ रुपया देने का वादा करती है। सबसे करोड़ नहीं, क्या 1 करोड़ रुपए का वादा किया था सरकार ने, वो मिला क्या? देखिए, कहीं कोई देरी होगी, कोई बात है। अगर सरकार का ऐसा वायदा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो पैसा भी इनको मिलेगा। जो सम्मान राशि है, वो तो एक सम्मान राशि है, सम्मान राशि भी इनको प्राप्त होगी। और दूसरा सम्मान जो स्टैचू लगा के वो करेंगे। हम देखो, पहला तो हक सरकार को ही देते हैं कि सरकार उसका स्टैचू लगाए, वरना ये 720 गांव इतने कमजोर नहीं है कि हम ये स्टैचू ना लगा सके। अगर सरकार इसमें अनदेखी करती है तो इस काम को 720 गांव करेंगे। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल। ओके। आज की पंचायत जो हुई, महापंचायत का क्या कारण था पंचायत? यह है, मैं ये कहूँ कि जो दिल्ली की में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार है, वो हिंदुओं के साथ में पक्षपात पूर्ण सुविधाएं दे रही है। एक जो धर्म विशेष के शांति दूत हैं, उनको वो सुविधाएं दे देती है, उनको करोड़ों रुपए दे देती हैं। लेकिन जो सनातनी पद्धति से हिंदुत्व अपनी संस्कृति से जीवन जी रहे हैं, उनको ये सरकारें पक्षपात करके उन सुविधाओं से वंचित रख रही है। और ये उनके पतन का, एक दिन उनके पतन का ये कारण भी सिद्ध होगा। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने, जिन भी सरकारों ने, जिस भी राजा ने किसी भी व्यक्ति के साथ में पक्षपात पूर्ण अपना राज्य चलाया है, उनका पतन अवश्य निश्चित एक दिन चलेगा। पंचायत में नया आना विधायक का, तो ये क्या दर्शाता है? ये सवाल आप विधायक से करें, उनकी सरकारों से करें, उन लोगों से करें जो लोग यहाँ पे नहीं आए। मैं पहले दिन से, जिस दिन शहीद शिव कुमार का पार्थिव शरीर दोराला गांव की भूमि में आया था, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ यहाँ पर खड़ा होने वाला गांव के साथ में जो। और हम लोगों का ये संकल्प भी है, क्योंकि ये दिल्ली का दोराला गांव, दिल्ली के तमाम गांवों में ऐसा गांव है जिसमें भारतीय सेना के सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। भारतीय सेना में दिल्ली के गांव में सबसे ज़्यादा सैनिक दोराला गांव ने दिए हैं। और सरकारें इस गांव के साथ में एक बहुत ही घिनौना, मैं कह रहा हूँ, पाप कर रही हैं सरकारें। यहाँ की जो शहीदों के जो परिवार हैं, जो सैनिकों के परिवार हैं, वो सुविधाओं से वंचित हैं। बेटा फौज पे, बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, और उनकी माँ, उनकी पत्नी रात को 3 बजे 4 बजे यहाँ पे रात को टैंकरों से पानी भरती है। दिल्ली सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूँ, इस बात की जांच करें कि यहाँ पे लाइन से आज तक, जब से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार बनी है,
इस गांव में आज तक एक बूंद पानी भी जल बोर्ड का लाइन से नहीं आया है। और दिल्ली सरकार का अगर चले ना तो पृथ्वीराज चौहानों का गांव है, इस गांव का पानी वो टैंकरों से भी बंद कर दें। उनकी मानसिकता ये दर्शाती है, क्योंकि जिस गांव में 1 रुपए का भी उन्होंने आज तक विकास कार्य नहीं करवाया, ये उनकी मानसिकता है कि इसका अगर विकास कार्य वो करवा नहीं रही है तो पानी की एक बूंद भी बहुत जल्दी बंद करने की उनकी मानसिकता रही। बता दीजिए। मैं तिहाड़ 28 से राकेश नंबरदार। हाँ, जिस तरीके से शहीदों का अपमान हो रहा है, शहीदों के गांव का अपमान हो रहा है, सरकार की नींदें नहीं खुल रही है, तो आने वाले समय में कैसे जवाब दिया जाएगा? आज हमारी पंचायत इसी बारे में थी, जो सरकारों की नींदें नहीं उठ रही हैं। हमने जो कमेटी बनाई है 21 आदमियों की, वो इसी चीज़ को लड़ेगी और आगे हम और भी पंचायत धरने प्रदर्शन करेंगे जो हमें हक नहीं मिलेगा। दोराड़ा गांव ने ये जो 360 की पाड़म और 360 जाड़सा इसीलिए बुलाई थी, दोराड़ा गांव ने ही बुलाई है पंचायत, क्योंकि सरकारें जो अनदेखी कर रही हैं दोराड़ा गांव के साथ, उसका निर्णय लेने के लिए 720 गांव की पंचायत दोराड़ा गांव ने ही इकट्ठी की है। और आज 720 गांव की पंचायत ने एक कमेटी जो बनाई है 21 आदमी की, उसके अंदर 4 आदमी दोराड़ा गांव के भी हैं। और अब 21 आदमी के जरिए हम सरकार के साथ एकजुट होकर के मुठभेड़ करेंगे और जो हमारी मान हानि हुई, जो हमारे शहीद का अपमान हुआ, उसके बारे में सरकार से गलती माननी पड़ेगी सरकार को, कि वो ऐसी लोकतंत्र के अंदर ऐसा तानाशाही शासन कहीं नहीं होता जो कि हमारी दिल्ली सरकार ने किया। लगातार हमने कवरेज भी की है, यहाँ पे हमने देखा है दोराड़ा गांव को एक तरफ छोड़ दिया जाता है, हर गांव में विकास हुआ, हर गांव का विकास हुआ। दोराड़ा गांव की एक छोटी सी नफरी थी, मगर राजनेताओं आज तक कभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के 8 साल हो गए बने हुए बराबर, वे गुजरात चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, दिल्ली के अंदर अपने विधायक का एक क्षेत्र नहीं देख सके कि भाई मेरे दोराड़ा गांव में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनने से पहले दिल्ली इंडिया गेट पर बोला था कि दिल्ली के अंदर एक दोराड़ा गांव ऐसा है जो आज ना हरियाणा में है, ना यूपी में है, ना झारखंड में है। ये दिल्ली विकास नहीं है। अब बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ना तो अपने विधायक से पूछा और ना खुद आकर के निर्णय लिया कि मेरे नेतृत्व में 63 एमएलए हैं, कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहे। जैसे आज शहीद शिव कुमार जी के लिए पंचायत बुलाई थी, जैसे अभी हमने शहीद शिव कुमार जी के लिए पंचायत बुलाई, वो वजह भी यही है कि जिस दिन शहीद शिव कुमार 23 तारीख को अंतिम संस्कार किया, उस दिन प्रशासन का कोई आदमी नहीं, कोई राजनेता नहीं। क्यों? तब हमने पता लगा, हमने देखा कि ये तो हमारी बिल्कुल अनदेखी है, तब ये 720 गांव की पंचायत हमने इकट्ठा करनी पड़ी। अगर वो पहले से करते तो 720 गांव की पंचायत हमने इकट्ठा नहीं करनी पड़ती। अगर वो राज शासन का काम करते, उसके विधायक काम करते, तो हमने 720 गांव की पंचायत की जरूरत नहीं थी। जब काम ही नहीं किया और लास्ट में हमारे एक शहीद की इतना अपमानजनक जो क्रिया हुई, वो शर्मनाक है। आप भी एक आर्मी से हैं। यस, तो क्या महसूस किया आपने? मैं एक एक्स आर्मी से 22 साल आर्मी से ही रिटायर्ड हूँ। मैंने उस टाइम पे ये महसूस किया था कि जब जिस टाइम मेरे भाई शिव कुमार सिंह, हवलदार शिव कुमार सिंह के पार्थिव शरीर को शमशान घाट में दाग दिया, वो हालात देख करके मैं बोला अब तो भरोसे की बात ही खत्म हो गई है। क्यों? जो राजनेता हम बनाते हैं वो अपनी पॉकेट में चले जाते हैं, मानवता के प्रति काम नहीं करते। एक दर्द एक पीड़ा दोनों उभर कर आ गई, एकदम उभर करके आ गई। तब उसके दूसरे दिन ही, तीसरे दिन हमने ये निर्णय लिया कि भाई अब तो इकट्ठा करना पड़ेगा। क्यों? 8 साल से तो हम भुगत रहे थे, कोई सरकार काम करे कोई ना करे, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मगर सबसे भारी दुख ये हुआ कि एक भारतीय सेना का एक शहीद के उपलक्ष्य में कोई भी प्रशासन का आदमी या दिखाई ना दिया। तब हमने सोचा ये राजनीति नहीं है, ये तो एक अपनी
अहमियत शासन हो गया कि उनके अंदर घमंड हो गया, कुर्सी हमारे को मिल गई। अब अरविंद केजरीवाल जी ये सोचे कि मैं पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री रहूं, या विधायक ये सोचे कि मैं विधायक ही रहूंगा, उसके बाद में मेरा बेटा बनेगा। ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा है। आपके चैलेंज के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राजनीति को जब तक मानवता का काम ना कर सकती तो प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए।